नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं रेखा कड़कुटी और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका इस खास शो में। नमस्कार। तो गुड लक टुडे में हम रोज ऐसा विषय लेकर आते हैं जिसका सरोकार होता है आपसे, आपकी जिंदगी और सफलता से। तो आज बात करेंगे बृहस्पति के राजयोग की। तो कौन से हैं बृहस्पति के राजयोग और ये राजयोग क्यों हैं इतने महत्वपूर्ण, जानेंगे। लेकिन उसके अलावा आपको दैनिक राशिफल भी बताएंगे और महा उपाय भी। लेकिन शुरुआत करेंगे गुड लक मंत्र के साथ। पंडित जी, देखिए, अगर आप पीला पुखराज नहीं पहन पाते हैं, पीला पुखराज धारण करने में असमर्थ हैं, बहुत महंगा लगता है आपको, तो आप कच्ची हल्दी को पीले धागे में पिरो करके बृहस्पतिवार की प्रातः अपने गले में धारण कर सकते हैं। लगभग 6 महीने तक ये ठीक तरीके से काम करेगा। 6 महीने के बाद पुरानी वाली हल्दी को हटा दीजिएगा और नई कच्ची हल्दी को पीले धागे में पिरो करके गले में धारण कर लेंगे। तो एक प्रयोग से किस तरीके से आप गुड लक बढ़ा सकते हैं, पंडित जी ने गुड लक मंत्र के जरिए आपको बताया। आइए अब देख लेते हैं 26 नवंबर का पंचांग क्या कहता है। बात करते हैं पंचांग की। दिनांक 26 नवंबर 2021, दिन शुक्रवार, तिथि है मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि, नक्षत्र है अश्लेषा नक्षत्र, रात के 8:37 तक। इसके बाद मघा, चंद्रमा कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं रात के 8:37 तक। इसके बाद सिंह में जाएंगे। राहुकाल का समय सुबह के 10:30 से दोपहर के 12 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी दही खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो गुड लक टुडे में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि हर रोज आपके सवालों के जवाब भी हम देते हैं। तो कैसे आपको अपने सवाल हम तक पहुंचाने हैं? हमारी ईमेल आईडी पर आप अपने सवाल हमें भेज सकते हैं, जो कि इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तो चलिए अब बढ़ते हैं आज के विषय की तरफ। बृहस्पति के राजयोग की आज हम बात करने वाले हैं। तो क्यों इतने महत्वपूर्ण माने जाते हैं बृहस्पति के राजयोग? चलिए जान लेते हैं पंडित जी से। देखिए, नव ग्रहों में बृहस्पति को गुरु मानते हैं। वैसे तो इन्हें देव गुरु भी कहते हैं और मंत्री भी कहते हैं कहीं कहीं पर, क्योंकि ये मंत्रणा के, काउंसलिंग के स्वामी हैं। बृहस्पति को ज्योतिष में सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है और सबसे ज्यादा शक्तिशाली भी माना जाता है। केवल कुंडली में बृहस्पति का एक राजयोग भी है अगर आपके कुंडली में, तो आप शीर्ष पर पहुंच सकते हैं, बहुत ऊंचाइयों पर जा सकते हैं। बृहस्पति अगर अनुकूल है तो वो बहुत ज्यादा शुभ होता है, और जितना शुभ होता है प्रतिकूल होने पर उसके परिणाम और भी भयंकर अशुभ हो जाते हैं। यानी बृहस्पति अगर शुभ है तो बहुत शुभ है, और अगर अशुभ है तो भयंकर अशुभ है। 5 तत्वों में आकाश तत्व का अधिपति है बृहस्पति, इसलिए इसका प्रभाव बहुत ही व्यापक है और बहुत ही विराट है। यानी बृहस्पति अगर आपके जीवन पर इन्फ्लुएंस डालेगा, अगर प्रभाव पैदा करेगा, तो वो प्रभाव बहुत विराट होगा, बहुत ज्यादा वाइड होगा। तो क्या है बृहस्पति के राजयोग, क्यों इतना महत्वपूर्ण इसे माना जाता है? पंडित जी से आपने समझा, आगे भी इससे जुड़ी हुई बातें आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन अब बात कर लेते हैं दैनिक राशिफल की, और शुरुआत हम करेंगे मेष, वृष और मिथुन राशि के जातकों के साथ। मेष राशि, स्वास्थ्य में थोड़ी सी दिक्कतें अभी दिख रही हैं। स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। यात्रा में थोड़ी सावधानी आपको रखनी चाहिए इस समय। और अगर आप चाहते हैं कि आपका गुड लक बढ़े, आपकी मुश्किलें कम हो, तो भगवान शिव को जल अर्पित करने से आपको लाभ होगा। शुभ रंग होगा आपका पीला, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा है, भाग्य थोड़ा कमजोर है।
वृषभ राशि, नौकरी या कारोबार में इस समय आपके लिए परिवर्तन के योग बने हुए हैं। जीवन साथी के साथ बेवजह के विवाद हो सकते हैं, उसका ध्यान रखिए। धन की स्थिति हालांकि आपकी कुल मिलाकर ठीक दिखाई दे रही है। शुभ रंग है आपका सफेद और भाग्य मीटर होगा आपका 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना रहेगा। मिथुन राशि, इस समय धन का बड़ा लाभ होता हुआ आपको दिख रहा है। किसी पुराने मित्र से आपकी मुलाकात की संभावना दिखाई दे रही है और इस समय आपके करियर में सुधार के योग भी बने हुए हैं। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है, सबसे ज्यादा भाग्य आपके पास है, भाग्य है 90%। तो मेष, वृष और मिथुन राशि के जातकों का कैसा बीतने वाला है दिन जाना आपने। आइए अब बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं बृहस्पति के राजयोग की, जिसमें पहले राजयोग की अगर बात करें तो केंद्र स्थान में बृहस्पति यहाँ पर होता है। किस तरीके के फल ये देता है, चलिए जान लेते हैं पंडित जी से। अगर हम बृहस्पति के पहले राजयोग की बात करें तो केंद्र स्थान में जब बृहस्पति होता है तो वो एक प्रबल राजयोग का निर्माण करता है। किम कुर्वन्ति ग्रहा सर्वे यस्य केंद्रे बृहस्पति, यानी अगर आपके केंद्र में बृहस्पति बैठा है और बाकी ग्रह बुरे भी हैं, चौपट भी हैं, तो आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकते। बृहस्पति केंद्र में काफी मजबूत माना जाता है। उसमें भी अगर बृहस्पति लग्न में बैठ जाए तो बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है, बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाता है और ये अकेला कुंडली के तमाम दोषों को भंग कर देता है, व्यक्ति की आयु लंबी कर देता है और व्यक्ति को ज्ञानी बना देता है। यानी अगर केंद्र में बृहस्पति बैठा है और थोड़ी बेहतर स्थिति में है तो जीवन की बहुत सारी मुश्किलों को अकेला ही वो कम कर सकता है। अगर आपकी कुंडली में ऐसा बृहस्पति है तो धर्म स्थानों पर जरूर जाएं। साथ ही साथ नियमित रूप से अगर आप तिलक लगा सकें तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो पहले राजयोग की तो हमने बात कर ली, आगे आपको और भी राजयोग की हम जानकारी देंगे, लेकिन अब देख लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का राशिफल क्या कह रहा है। कर्क राशि, धन संबंधी जो मामले हैं, धन संबंधी जो मुश्किलें हैं वो फिलहाल सुलझती हुई दिखाई दे रही हैं। प्रेम के मामलों में, रिश्तों के मामलों में इस समय सफलता मिलेगी और आपके करियर की स्थिति में भी सुधार होता दिख रहा है। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे आप वो होगा चांदी जैसा रंग यानी सिल्वर और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%, यानी काफी उत्तम सर्वोत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, अपनी वाणी पर थोड़ा सा नियंत्रण रखिएगा वरना परिवार में विवाद होंगे। इस समय आपका अचानक स्थान परिवर्तन हो सकता है, थोड़ी मुश्किलें हो सकती हैं, इसलिए भगवान शिव को जल अर्पित करें ताकि आपकी मुश्किलें कम हो जाएं। शुभ रंग होगा धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा है, भाग्य थोड़ा कमजोर है। कन्या राशि, पुराना फंसा हुआ डूबा हुआ धन इस समय आपको मिल सकता है। काफी व्यस्तता भी आपके साथ इस समय दिखाई दे रही है। अपने खान पान का ख्याल रखिएगा वरना पेट संबंधी दिक्कतें आपको परेशान कर सकती हैं। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
तो कर्क, सिंह और कन्या राशि के जातकों का कैसा जाने वाला है दिन, ये आपने जाना। आगे बढ़ेंगे लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि अगर कोई सवाल आप पंडित जी से करना चाहते हैं, आप हमें लिंक भेजिए हमारी ईमेल आईडी पे। ईमेल आईडी आप अपनी स्क्रीन पर इस वक्त देख पा रहे होंगे। और चलिए अब बात कर लेते हैं बृहस्पति के अब दूसरे राजयोग की। कौन सा ये राजयोग है बृहस्पति का दूसरा? तो वो है गजकेसरी योग। क्या होता है इसमें, चलिए जान लेते हैं पंडित जी से। बृहस्पति से बनने वाला दूसरा जो राजयोग है उसे कहते हैं गजकेसरी योग। कैसे बनता है? अगर बृहस्पति और चंद्रमा एक दूसरे से केंद्र में बैठे हों तो गजकेसरी योग बन जाता है। और ये योग कर्क लग्न में, वृश्चिक लग्न में और मीन लग्न में विशेष प्रभावशाली होता है। अगर कुंडली में गजकेसरी योग हो तो इस योग वाला व्यक्ति शासन और राजनीति में विशेष सफलता प्राप्त करता है। ऐसे लोग जीवन में जिस भी क्षेत्र में जाते हैं खूब सफल होते हैं, ऐसा देखा गया है। ये योग कभी कभी होने पर भी काम नहीं करता। अगर ये योग कुंडली में है और बहुत अच्छे परिणाम नहीं दे रहा है तो आप भगवान शिव की उपासना करना शुरू कर दीजिए। और सलाह लेकर के अगर आप एक पीला पुखराज पहन लें तो इस योग के ज़्यादा से ज़्यादा फायदे, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ आपको मिल पाएगा। तो क्या होता है गजकेसरी योग, पंडित जी ने आपको बताया, और किस तरीके से कुछ उपाय आप कर सकते हैं इस दौरान अगर आपकी कुंडली में भी गजकेसरी योग है। आइए अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि के बारे में। तुला राशि, मान सम्मान, यश की प्राप्ति होती दिख रही है आपके लिए इस समय। पूजा पाठ, अध्यात्म में आपका मन लगा हुआ है और इस समय आकस्मिक धन लाभ के योग भी आपके लिए बने हुए हैं। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। काफी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, आर्थिक स्थिति आपकी काफी अच्छी दिखाई दे रही है। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, लेकिन धन का खर्च थोड़ा सा परेशान कर सकता है क्योंकि धन का खर्च इस समय आपका बढ़ा रहेगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा। सेहत में थोड़ी दिक्कतें हो सकती हैं। करियर में बेवजह के विवाद हो सकते हैं, उसका भी ध्यान रखें। और अगर आप चाहते हैं कि आपका गुड लक बढ़े, मुश्किलें कम हो, तो सफेद मिठाई का दान कर दीजिएगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा है, भाग्य थोड़ा कमजोर है। तो गुड लक टुडे में आगे आपको आपके सवालों के जवाब भी देंगे और साथ ही महा उपाय भी आपका इंतजार कर रहा है। लेकिन उससे पहले अब जान लेते हैं बृहस्पति के तीसरे राजयोग के बारे में। तो तीसरा जो राजयोग है वो है हंस योग। तो क्या होता है इसमें और किस तरीके से अगर आपकी कुंडली में हंस योग है, क्या आपको वो फायदे पहुंचाएगा या फिर आपको नुकसान करेगा? चलिए जानते हैं पंडित जी से। जो तीसरा राजयोग है हंस योग, ये बेसिकली पंच महापुरुष योग है। बहुत ही शक्तिशाली होता है। 5 ग्रहों से बनता है, उसमें से एक ग्रह है बृहस्पति। तो बृहस्पति से जो पंच महापुरुष योग बनता है उसे कहते हैं हंस योग। अगर बृहस्पति कर्क, धनु या मीन राशि में हो तो ये योग निश्चित रूप से बन जाता है। लेकिन ये योग तभी काम करता है जब ये योग केंद्र या त्रिकोण में बनता हो। ज्यादातर केंद्र में बनने पर इसके लाभ होते हैं। अगर ये योग कुंडली में है तो व्यक्ति को ये योग महान बना देता है और इस योग के होने पर व्यक्ति को जीवन में सम्मान अवश्य मिलता है। अगर आपकी कुंडली में हंस योग है तो जीवन में सात्विक रहिए और जहां तक हो सके
शुभ कार्य और धर्म कार्य करते रहिए, आपको लाभ होता रहेगा। तो अगर आपकी राशि में भी हंस योग है तो आपके लिए अच्छा है। और क्या कुछ इस दौरान आपको करना है आपने जान लिया पंडित जी से। अब वक्त हो गया है आपके सवाल का। देखते हैं आज का सवाल हमें किसने भेजा है और इसके लिए क्या समाधान पंडित जी बता रहे हैं। हमें प्रश्न लिखा है रंजना वाजपेयी जी ने, कानपुर से लिखती हैं ये। जन्म की तारीख है 16 मई 1984 1984। जन्म का समय है शाम को 5:40 और जन्म का स्थान है उन्नाव में, लिखती हैं कानपुर से। रंजना पूछ रही हैं कि इनकी गवर्नमेंट जॉब अभी एडहॉक पर चल रही है और परमानेंट होने की बात चल रही है। क्या इनकी नौकरी परमानेंट हो पाएगी, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि संतान को लेके इनके मन में हमेशा एक भय बना रहता है, तो संतान पक्ष की स्थिति क्या है। रंजना, जो आपकी कुंडली बनती है उसके हिसाब से बिल्कुल आपकी नौकरी परमानेंट होगी और ये नौकरी 2022 में जून से लेकर के दिसंबर के बीच में परमानेंट होती हुई दिखाई दे रही है। दूसरी बात यह है कि आपके पंचम भाव की स्थिति कुंडली में ठीक है, इसलिए संतान को लेकर के व्यर्थ चिंता मत करिए। हाँ, इतना जरूर है कि चंद्रमा कमजोर है आपका, जिस वजह से अपने परिजनों को लेकर के आपके मन में चिंता बनी रहती है। 2 उपाय करें अपनी मानसिक स्थिति के लिए और अपने करियर के लिए। एक पन्ना बनवा करके पहन लें, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना पहनने से आपको लाभ होगा। और दूसरा काम करें, रोज सुबह एक बार विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, मुश्किलें आपकी कम हो जाएंगी। तो रंजना की समस्याओं का समाधान तो पंडित जी ने दे दिया। अगर आपकी भी कोई समस्या है तो आप भी हमें लिख सकते हैं हमारी ईमेल आईडी पर। फिलहाल बढ़ते हैं आगे और अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के जातकों का राशिफल। मकर राशि, संपत्ति संबंधी अगर कोई विवाद है, इस समय कोशिश करनी चाहिए आपको। संपत्ति संबंधी विवाद आपका इस समय सुलझ जाएगा। व्यापार में लाभ होने की संभावनाएं भी बनी हुई हैं और इस समय जीवन साथी का सहयोग भी आपको प्राप्त होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, काम का प्रेशर, काम का दबाव आपका थोड़ा बढ़ेगा। धन या संपत्ति का लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस समय आपको प्रतियोगिता में, परीक्षाओं में सफलता भी प्राप्त होगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे फायदे उतने ही ज्यादा होंगे। मीन राशि, करियर में उन्नति की संभावनाएं दिख रही हैं। दौड़ भाग थोड़ी बढ़ी रहेगी इस समय, लेकिन दौड़ भाग से धन लाभ होने के योग भी बन जाएंगे। शुभ रंग होगा सुनहरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो ये तो बात होगी राशियों की। आपने देखा किस तरीके से सभी राशियों का भाग्य कितना साथ उनका निभा रहा है। साथ ही कुछ उपाय भी पंडित जी ने यहाँ पर आपको बताए जो कि आप भी कर सकते हैं। आइए अब देख लेते हैं 26 नवंबर को जिनका जन्मदिन आता है उनके लिए आने वाला साल कैसा बीतने वाला है, पंडित जी बताएंगे। जिन लोगों का जन्मदिन 26 नवंबर को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके स्वास्थ्य की तमाम समस्याएं हल होंगी। करियर और धन की स्थिति में आपके लिए सुधार होगा। इस साल आपका स्थान परिवर्तन भी निश्चित रूप से हो सकता है। वाद विवाद का और दुर्घटनाओं का इस साल में आपको ध्यान रखना होगा। क्या करेंगे? पूरे साल भर शनिदेव के मंत्र का अगर आप जप करें
शनि मंत्र का अगर आप जप करें तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। और चलिए अब आखिर में वक्त हो गया है महाउपाय का। देखते हैं आज का महाउपाय क्या है। बहुत बार ऐसा होता है, अपने पद को, प्रतिष्ठा को, अपनी पोजीशन को लेकर के व्यक्ति को अहंकार हो जाता है, और जब अहंकार होता है तो चीजें नष्ट हो जाती हैं। तो अगर किसी बात को लेकर आपके मन में अहंकार हो और आप चाहते हो कि वो अहंकार समाप्त हो, मैं उस अहंकार से बाहर निकलूं, तो क्या करेंगे? रोज सवेरे भगवान कृष्ण के चरणों में गोपी चंदन लगाएं। उनकी मूर्ति हो तो चरणों में लगाएं, चित्र हो तो भी चरणों में लगाएं, गोपी चंदन लगाएं, उन्हें पीले फूल अर्पित करें। ऐसा रोज करें, अहंकार कम होगा आपका, मन में विनम्रता आएगी। और तर्जनी उंगली में, इंडेक्स फिंगर में एक चांदी का छल्ला अगर आप धारण करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो ये था आज का महाउपाय। पंडित जी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को ढेरों उपाय बताने के लिए। धन्यवाद। तो गुड लक टुडे में आज के लिए फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, लेकिन ना आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।